Hello everyone, welcome on Mahori Devi Tapadia Girls College YouTube channel. This side Pooja Sharma. In this class, we will progress our poem Ode to Skylark, which is written by P.B. Shelley. And हमने इसके स्टेंजास कुछ पढ़ चुके हैं. अब जो रिमेनिंग स्टेंजा है वो आज की वीडियो में पढ़ेंगे. एंड दिस इज द थर्ड वीडियो ऑन दिस पर्टिकुलर पोएम Ode to Skylark. So let's begin. हमने कल जो स्टेंजास पढ़े थे उनमें जो हमारा पोएट है पीबी शेली वो कंपेयर कर रहा है जो हमारा स्काईलार्क है उसको, और इसको प्रेज कर रहा है. इसकी जो फ्लाइट है, इसकी जो उड़ान है उसको कंपेयर कर रहा है. ठीक है, अलग अलग जगह से चीज़ों से, और उसको प्रेज कर रहा है. देखो हम नेक्स्ट स्टेंजा पढ़ते हैं. Keen as are the arrows of the silver spear, whose intense lamps narrow in the white dawn clear, until we hardly see, we feel that it is here there. देखो अब क्या कर रहा है वो, कंपेयर किससे कर रहा है? मून से. स्काईलार्क को किससे कंपेयर कर रहा है? मून से. ठीक है, चांद से कंपेयर कर रहा है. क्या बोल रहा है? Keen as are the arrows of the silver spear. सिल्वर स्पेयर यहाँ पे मून है. मून का मेटाफर है सिल्वर स्पेयर. ठीक है, उसको कंपेयर कर रहा है स्काईलार्क से. Whose intense lamps narrow in the white dawn clear. क्या होता है? मून जो है वो जो रात है उसमें तो एकदम अच्छे से दिखता है. उसके बाद में सुबह भी हमने नोटिस किया होगा कि मून रहता है. ठीक है, बट क्या होता है धीरे धीरे वो दिखना बंद हो जाता है. क्यों? क्योंकि जैसे उजाला होता है स्काई में, आसमान में, वैसे वैसे वो दिखना बंद हो जाता है. अदरवाइज मून अपनी जगह पे रहता है. ठीक है, ऐसा ही क्या है स्काईलार्क है. स्काईलार्क जैसे जैसे ऊंची उड़ान उड़ता जाता है उसका अपीयरेंस दिखना तो बंद हो जाता है, बट उसकी जो वॉइस है, उसकी जो आवाज़ है वो हमें सुनाई धीरे धीरे देती है. बट एक लिमिट के बाद, जैसे वो बहुत ऊपर पहुंच जाता है उसके बाद वो भी क्या हो जाती है, ऑडिएबल नहीं होती उसकी जो वॉइस है. तो इस अकॉर्डिंग कंपेयर किया है उसने मून को स्काईलार्क से, स्काईलार्क को मून से. कीन एज द arrows of the silver spear, whose intense lamps narrow in the white dawn clear. White dawn clear in the sense जो सुबह का टाइम है dawn का, उसमें एकदम पूरा जो मून है वो दिखना धीरे धीरे बंद हो जाता है. Until we hardly see, हम उसको hardly see मतलब जो मून है उसको हार्डली देख सकते हैं. अगर हम दिन के उजाले में कभी मून देखें, अभी भी अगर बहुत सुबह का टाइम है और बहुत रोशनी है तो हमें मून दिख जाएगा, बट उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा कि मून कहाँ है. हार्डली सी, हार्डली दिखेगा वो. ठीक है, वी फील दैट इट इज़ देयर, पर हमें ये फील होता है कि वो है. ठीक है, मून जो है वो है, हमें ये फील होता है. तो ऐसा ही स्काईलार्क है, जब वो उड़ता जाता है तो हमें ये ज़रूर फील होता है कि वो है, क्योंकि उसकी जो वो गा रहा है, उसका जो सॉन्ग है वो हमें सुनाई दे रहा है. वो ऑडिएबल है थोड़ा थोड़ा, बट उसका अपीयरेंस दिखना बंद हो गया है कि स्काईलार्क गया कहाँ, ये हमें दिखना बंद हो गया. ये वाला स्टेंजा ये था. नेक्स्ट स्टेंजा में बात करते हैं. ऑल द अर्थ एंड एयर विद दे वॉइसेस लाउड एज व्हेन नाइट इज बेयर फ्रॉम वन लॉन्ली क्लाउड. अब क्या कह रहा है पोएट? ऑल द अर्थ एंड एयर, पूरा आसमान धरती क्या है, विद द वॉइस इज लाउड. उसकी जो वॉइस है स्काईलार्क की वो इतनी लाउड है कि पूरा अर्थ और आसमान उसकी वॉइस से भर जाता है. मतलब इतना ज़्यादा जो उसका आवाज़ है वो तेज है. एज व्हेन नाइट इज बेयर, नाइट इज बेयर, बेयर का मतलब आप सब समझते हैं, जैसे बेयर फुट, नंगे पैर, तो ऐसे बेयर शर्ट. तो ऐसे ही बेयर जो है स्काई है, मतलब क्लाउड नहीं है वहाँ, क्लाउडलेस स्काई. ऑल द अर्थ एंड एयर विद द वॉइस इज लाउड एज व्हेन नाइट इज बेयर फ्रॉम वन लॉनली क्लाउड. नाइट इज बेयर फ्रॉम वन लॉनली क्लाउड. जब नाइट बेयर होगी, मतलब जब नाइट में क्लाउडलेस जब नाइट होगी तब क्या होगा? द मून रेन्स आउट हर बीम्स. तो जो मून है छिपा हुआ बादलों के बीच में, अब बादलों से ढका हुआ जो मून है वो हमें दिखाई नहीं देगा, बट क्लाउड होंगे ही नहीं. ठीक है, क्लाउड नहीं होंगे तो वो क्या करेगा? क्लाउडलेस स्काई से अपना थोड़ा सा रिफ्लेक्शन हमें दिखाएगा, अपनी बीम, अपनी जो बीम से वो हमें दिखाएगा. एंड हेवन इज ओवरफ्लोड, और उस बीम से हेवन जो है वो ओवरफ्लोड हो जाएगा. हेवन का मतलब है यहाँ अर्थ, और जो स्काई है वो पूरा भर जाएगा. तो इस स्टेंजा में क्या है? इस स्टेंजा में यही बताया गया है कि जैसे मून जो है वो क्लाउडलेस स्काई में थोड़ा सा अपना बीम्स और रिफ्लेक्शन हमें दिखाता है, और उसके रिफ्लेक्शन से पूरा अर्थ और पूरा स्काई जो है वो ओवरफ्लो हो जाता है. ऐसे ही एज इट इज़ जो हमारा स्काईलार्क है उसके सॉन्ग से, उसका सॉन्ग इतना, उसकी आवाज़ इतनी तेज है कि पूरा आसमान, पूरी धरती गूंज जाती है उसकी आवाज़ से.
चाहे वो अपना उसका अपीयरेंस हमें दिखाई नहीं दे। देन क्या बात करें नेक्स्ट स्टेंजा में, द वॉट दाउ आर्ट वी नो नॉट वॉट इज मोस्ट लाइक दी। यहाँ दाव और दी ऐसे जो आर्किक वर्ड्स यूज हुए हैं वो यूज हुए हैं स्काई लार्क के लिए। क्या बोला जा रहा है, वॉट दाउ आर्ट वी नो नॉट, तुम क्या हो हम नहीं जानते। व्हाट इज मोस्ट लाइक दी, तुम्हारे में स्पेशल थिंग क्या है हम नहीं जानते। ठीक है, तुम क्या हो हमें नहीं पता। स्काई लार्क को पोएट इनडायरेक्टली बोल रहा है। एक तरह से ये रेटोरिकल क्वेश्चन है। तुम्हें पता होगा सब लोग को कि जब पोएम के बीच में क्वेश्चंस आते हैं और उनका आंसर जब खुद हमारा पोएट ही करता है, इस टाइप के क्वेश्चन को रेटोरिकल क्वेश्चन बोलते हैं। तो यहाँ बोल रहा है व्हाट दाउ आर्ट वी नो नॉट, हमें नहीं पता है कि तुम कौन हो। व्हाट इज मोस्ट लाइक दी, तुम्हारे में क्या स्पेशल है हमें नहीं पता है। फ्रॉम रेनबो क्लाउड्स देयर फ्लो नॉट ड्रॉप्स सो ब्राइट टू सी, जैसे रेनबो के टाइम में जो छोटी छोटी बारिश की जो बूंदें होती है उनसे रेनबो कैसा दिखता है, वैसा ही देखो क्या है, फ्रॉम रेनबो क्लाउड्स देयर फ्लो नॉट ड्रॉप्स सो ब्राइट टू सी, जो ड्रॉप्स होती है पानी की वो ब्राइट टू सी एकदम चमक रही होती है रेनबो के, जब रेनबो होता है। एज फ्रॉम दे प्रेजेंस शोअर अ रेन ऑफ मेलोडी, उस टाइम क्या होता है कि हमें प्रेजेंस फील होती है कि रेनबो है, बारिश का टाइम है, वैसा ही जो स्काईलार्क है तुम्हारी प्रेजेंस हमें फील होती है और जो तुम्हारा सॉन्ग है वो एज ए मेलोडी है। ठीक है, नेक्स्ट क्या बात कर रहे हैं, अब कंपेयर कर रहा है पोएट, किसको कंपेयर कर रहा है, स्काईलार्क को पोएट से कंपेयर कर रहा है, कवि से कंपेयर कर रहा है। कैसे, लाइक अ पोएट हिडन इन द लाइट ऑफ थॉट सिंगिंग हाइमन्स अनबिडन टिल द वर्ल्ड इज वॉट, लाइक अ पोएट, स्काईलार्क को बोल रहा है तुम एक पोएट के जैसी हो। जैसे पोएट क्या करता है, पोएट हिडन इन द लाइट ऑफ थॉट, कि वो लाइट ऑफ थॉट में देखता है। जो पोएट्स होते हैं वो अपने सबकॉन्शियस माइंड में जो भी सोचते हैं वही तो वो पोइट्री में लिखते हैं, वही तो वो उतारते हैं। तो ऐसा ही जो हिडन जो टैलेंट है वो तुम्हारे में है, किसकी तरह, जैसे पोएट के साथ। लाइक अ पोएट हिडन इन द लाइट ऑफ थॉट सिंगिंग हाइमन्स अनबिडन टिल द वर्ल्ड इज वॉट, और जो पोएट क्या करता है अपने खुद की पोएम से जो दुनिया के लोग हैं, जो ऑडियंस है, जो रीडर्स हैं, उनके अंदर फीलिंग्स और इमोशंस पैदा करता है। ऐसा होता है अगर हम कोई भी पोएम पढ़ते हैं, नॉवल पढ़ते हैं, कुछ भी पढ़ते हैं, तो हमारे अगर हम उसे अच्छे से पढ़ते हैं तो हमें फीलिंग्स और इमोशंस उसके साथ कनेक्ट हो जाते हैं हमारे, हम खुद वैसा फील करने लग जाते हैं। तो यहाँ जो स्काईलार्क को कंपेयर कर रहा है पोएट, वो यही कह रहा है कि स्काईलार्क का सॉन्ग भी ऐसा ही है जो लोगों पे इफेक्ट डाले, है ना, लोग उससे अफेक्ट हो, ऐसा किसका सॉन्ग है, स्काईलार्क का। जैसे कि पोएट जो है अपनी पोइट्री से, अपने वर्क से लोगों में इमोशंस और फीलिंग्स पैदा करता है, वैसे ही स्काईलार्क अपने सॉन्ग से लोगों में फीलिंग्स इमोशंस पैदा करता है। अब जैसे दिया हुआ ये टिल द वर्ल्ड इज वॉट टू सिंपैथी विद होप्स एंड फियर्स इट ही डिड नॉट, तो जैसा पोएट क्या करता है, सिंपैथी विद होप्स, सांत्वना देता है, होप्स देता है, एंड फियर्स इट ही डिड नॉट, डर भी पैदा करता है। मतलब एक तरह से फीलिंग और इमोशन वाली बात हो गई कि जैसे कोई भी पोएम पढ़ के हमें फीलिंग्स इमोशंस आते हैं, वैसे ही जो स्काईलार्क है उसका सॉन्ग सुन के फीलिंग्स और इमोशंस आते हैं। यहाँ ये कंपैरिजन किया है पोएट ने, पीबी शेली ने, किसका, स्काईलार्क और पोएट का। नेक्स्ट किससे कंपैरिजन कर रहा है इसका, देखो, लाइक ए हाई बॉर्न मेडन, हाई बॉर्न मेडन का मतलब यहाँ क्या है, ऊंचे घराने में पैदा होने वाली लड़की, है ना, जो पैसे वाले रिच फैमिली से बिलोंग करती है, एरिस्टोक्रेटिक फैमिली से बिलोंग करती है, लाइक अ क्वीन, लाइक अ प्रिंसेस, उनसे कंपेयर कर रहा है स्काईलार्क को। कैसे, अब ऊंचे घराने की जो लड़कियां हैं उनको बाहर आना तो अलाउ होता नहीं है, मतलब जो पहले ऐसा होता था, किंग जो भी क्वींस होती थी, जो भी प्रिंसेस होती थी, वो क्या करती थी, अपने घर के झरोकों में से कुछ कुछ बार को देखती रहती थी, या फिर क्या करती थी, अगर कोई गाना भी उनको गाना होता था तो वो इतनी सुंदर होती थी कि वो अपने आप को बाहर लोगों के सामने अपना अपीयरेंस नहीं दिखाती थी, वो सिर्फ अपने सॉन्ग को गाती थी, लोग उनके सॉन्ग को सुन रहे हैं, सॉन्ग को सुन के बोल रहे हैं ये कौन गा रहा है, इतना अच्छा गा रहा है। तो एक तरह से यहाँ स्काईलार्क को एक हाई बॉर्न मेडन से कंपेयर कर दिया कि स्काईलार्क जो है वो एक उस प्रिंसेस की तरह है जिसकी आवाज़ हमें सुनाई देती है, पर जिसको देखना हमारे लिए क्या है, बहुत मुश्किल है, बहुत रेयर है, ऐसे बोला है। कैसे, लाइक अ हाई बॉर्न मेडन इन अ प्लेस टावर, हाई बॉर्न मेडन कहाँ रहती है, सॉरी पैलेस टावर, पैलेस टावर में रहती है, पैलेस में रहती है, कोई अच्छे जैसे राजा महाराजाओं के जो पैलेस है वहाँ रहती है। सूदिंग हर लव लेडन सोल इन सीक्रेट आर विद म्यूजिक स्वीट एज लव
विच ओवरफ्लोज हर बोर। तो वो क्या करती है, हाई बॉर्न मेडन अपने खुद के सॉन्ग से जो पूरा पैलेस है उसमें उसकी आवाज़ गूंजती है, बट उसको देखना रेयर होता है, ऑडियंस के लिए उसको देखना रेयर होता है। सेम स्काईलार्क जो है उसका सॉन्ग हमें ऑडिएबल है, सॉन्ग हमें सुनाई दे सकता है, बट उसको देखना हमारे लिए जो है रेयर है, हम उसको ईजिली नहीं देख सकते हैं। देन क्या बात कर रहा है, किससे कंपेयर कर रहा है, लाइक अ ग्लो वॉन गोल्डन इन अ डेल ऑफ ड्यू स्कैटिंग अनबिहोल्डन इट्स एरियल ह्यू among the flowers and grass which screen in from the view। अब कंपेयर किया है पोएट ने स्काईलार्क को किससे, जुगनू से। क्या बोला है, लाइक अ ग्लो वार्म गोल्डन। ग्लो वार्म गोल्डन कौन है, यहाँ जुगनू। जुगनू क्या करता है, जब भी रात के अंधेरे में उड़ता है तो उसकी हमें लाइटनिंग दिखाई देती है, तो सेम हमें ये नहीं पता चलता, सिर्फ उसकी लाइट दिखाई देती है, बट उसका अपीयरेंस हमें नहीं दिखता है जुगनू का कि वो कैसा दिखता है। बस वो अगर उड़ते रहेंगे जुगनू तो हमें बस कुछ लाइट रिफ्लेक्शन होगा कि भाई जुगनू उड़ रहा है, बट वो दिखता कैसा है हमें नहीं पता चलेगा। तो सेम स्काईलार्क का कंपैरिजन जुगनू से इसीलिए किया गया कि जुगनू का जो स्काईलार्क का सॉन्ग है वो हमें ऑडिएबल है, बट जो स्काईलार्क दिखता कैसा है उसका अपीयरेंस हमें नहीं पता है। तो क्या बोला है, लाइक अ ग्लो वार्म गोल्डन इन अ ब्रेल ऑफ ड्यू scattering unbeholden its aerial hue among the flowers and grass which screen is from the view। वो क्या करता है, जो जुगनू है among the flowers and grass, फूल और घास के बीच में हमें उड़ता हुआ दिखाई दे जाएगा, उसका जो लाइट है वो हमें दिखाई दे जाएगा, बट उसका फिजिकल अपीयरेंस हमें नहीं पता चलेगा कि वो कैसा दिखता है। तो सेम जो स्काईलार्क है उसका जो सॉन्ग है वो हमें ऑडिएबल हो जाएगा, बट उसका स्काईलार्क का अपीयरेंस कैसा है वो हमें दिखाई नहीं देगा। तो रिमेनिंग स्टेंजा हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के वीडियो में हमने देखा कि जो स्काईलार्क है उसको किस किस से कंपेयर किया जा रहा है, बाय पीबी शेली। सबसे पहले उन्होंने पोएट से कंपेयर किया है, फिर उन्होंने हाई बॉर्न मेडन से कंपेयर किया है, ठीक है, जुगनू से उन्होंने कंपेयर किया है, मून से उन्होंने कंपेयर किया है। इसको स्काईलार्क को अलग अलग से कंपेयर करके यही बताया जा रहा है कि जैसे मून है वो भी दिन के उजाले में हमें बहुत रेयरली दिखेगा, वैसे ही स्काईलार्क है उसका सॉन्ग हमें ऑडिएबल होगा, बट उसका जो अपीयरेंस है वो हमें नहीं दिखेगा। पोएट जो क्या करता है, जो काम पोएट कर रहा है अपनी पोएट्री के थ्रू लोगों में इमोशंस और फीलिंग्स पैदा कर रहा है, वही काम स्काईलार्क अपने सॉन्ग के थ्रू कर रहा है। पोएट की भी हम देखते हैं कि हम किसी पोएट से इजीली मिल नहीं पाते, उनकी पोएट्रीज हमारे पास होती है, हम उनकी चीज़ों को पढ़ते हैं, बाकी उनका अपीयरेंस तो हमें डायरेक्ट उसमें नहीं दिखता है बुक में। तो सेम कंपेयर का मतलब यही हो गया कि स्काईलार्क का सॉन्ग ऑडिएबल है बट उसका अपीयरेंस नहीं दिखता है। ऐसे ही हाई बॉर्न मेडन है जो गाती रहती है अपने पैलेस में, उसकी आवाज़ सुनाई देती है बट उसको देखना लोगों के लिए मुश्किल है, वैसे ही स्काईलार्क का सॉन्ग सुनाई देता है, उसको देखना मुश्किल है। फिर जुगनू, जैसे जुगनू की जो लाइट है वो तो हमें दिखाई देती रहती है, ग्रास और फ्लावर के बीच में दिखाई दे जाएगी, बट उसका जो जुगनू का अपीयरेंस है वो देखना मुश्किल है। तो सेम यही कंपैरिजन किया गया है ऑटो स्काईलार्क जो पोएम है उसमें पीबी शेली ने स्काईलार्क को अलग अलग से कंपेयर किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके रिमेनिंग स्टेंजा पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।